हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है स्पेशल एलिमेंट्स इन पोसेट। तो पोसेट के अंदर 4 स्पेशल एलिमेंट होते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, लीस्ट एलिमेंट होता है, मैक्सिमल एलिमेंट होता है और मिनिमल एलिमेंट होता है। वन बाय वन करके हम आपको समझाते हैं, लेकिन शब्द में कुछ चीज़ें ऐसी छिपी होती हैं। शब्द अगर सही से आपको पता है तो आधा चीज़ क्लियर हो जाता है। जैसे ग्रेटेस्ट कैसा वर्ड है? ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव वर्ड। तो सुपरलेटिव वर्ड जब भी रहेगा तो आंसर में कोई एक ही करेक्टर आपको मिलेगा, एक ही एलिमेंट यानी कि मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जब भी मिलेगा तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट मिलेगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। और भी एक सिनारियो है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही करे। अगर एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ एक आंसर होगा और नहीं, या तो फिर नहीं करेगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए जो डिफिनीशन दिया गया है या शर्त दिया गया है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और शर्त यही है कि ऐसा एलिमेंट ए पी के अंदर होगा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ए पी के अंदर है जो कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा जब वो इस शर्त को पूरा करे। और शर्त क्या है? सारे एलिमेंट पी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट उनको सक्सीड करे। ये शर्त होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट होने का। अगर इक्वल का साइन इसलिए सिर्फ लगाया जाता है क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप को सक्सीड और प्रिसीड करता ही है। एवरी एलिमेंट सक्सीड टू प्रिसीड टू इटसेल्फ। क्योंकि पोसेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होने के नाते हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। इस वजह से ऐसा इक्वल का साइन सिर्फ इसी बात से बचने के लिए लगाया जाता है। अदरवाइज आप स्ट्रिक्टली सक्सीड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली सक्सीड वर्ड हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्सिव का भी केस है, तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी की वजह से। खैर ओवरऑल आप मेन ये समझिए, जो सुपर बास होगा वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सुपर बास कौन होगा? जो सबको सक्सीड करे। लीस्ट एलिमेंट भी के सिचुएशन भी वही है कि सुपरलेटिव वर्ड है, इस नाते एक ही एलिमेंट को ये आंसर मिलेगा। और ये यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि ये एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और यहाँ पे भी शर्त देखिए उसी तरह से शर्त है कि बी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि लीस्ट एलिमेंट होगा, जो कि पी के अंदर के सारे एलिमेंट को प्रिसीड करे। बी के अंदर के सारे एलिमेंट को प्रिसीड करें। एग्जाम्पल जब बताएंगे तो और स्पष्ट होगा। लेकिन मैक्सिमल और मिनिमल की अगर बात करें, मैक्सिमल मिनिमल आपके कंपैरेटिव वर्ड हैं। कंपैरेटिव वर्ड होने के नाते आपके एक से अधिक आंसर मिल सकते हैं। मतलब मैक्सिमल एलिमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट मिले, एक से ज़्यादा भी एलिमेंट मिल सकते हैं। और ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, इसी नाते नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा गया है। जब भी आप मैक्सिमल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। एक भी एलिमेंट आ सकता है, एक से अधिक एलिमेंट भी आ सकता है। और उसके लिए शर्त जो लिखी गई है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शर्त है, उसको ध्यान देना है। इसी नाते सबसे पहले शर्त इस नो शर्त के सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नो एक्स पे जाना चाहिए। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो भाषा यूज़ की गई है वो उल्टी भाषा में यूज़ की गई है। एक को लिखा गया लेफ्ट साइड में, यानी कि लगेगा कि प्रिसीड जैसा है, लेकिन प्रिसीड जैसा है नहीं। जब आप यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे ये लिखा गया है कि पी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए को सक्सीड करे, क्योंकि नो एक्स लिखा गया है। देयर इज नो एक्स इन पी विच सक्सीड टू ए। मतलब ए को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है, तभी ए मैक्सिमल हो गया। और अभी आप देखेंगे मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में क्या अंतर है, वो आपको समझ में बाद में आएगा जब एग्जाम्पल बताएंगे। मिनिमल के साथ भी वही सिचुएशन है कि एक एलिमेंट भी मिल सकता है, एक से अधिक भी मिल सकता है, और डेफिनेटली कैलकुलेट करने पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। नो पे आपका ध्यान जाना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्स पी के अंदर नहीं है जो बी को प्रिसीड करे। तो जब तक आपका नो पे ध्यान नहीं जाएगा तब तक, अगर सिर्फ इसी पे ध्यान लगा के बैठेंगे तो आपको उल्टा सब लगेगा। अब हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तब आपको समझ में थोड़ा और क्लियर आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल में आप अगर देखिए तो 27 आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सबको सक्सीड कर रहा है, सबसे ऊपर बना है। तो सक्सीड, सबको सक्सीड कर रहा है मतलब पहली जरूरी है कि सबसे रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे सारे एलिमेंट से रिलेशन है। भाई आप कैसे पता कर पाएंगे फला से सक्सीड कर रहा है या प्रिसीड कर रहा है? जब बाकी सारे एलिमेंट से उसका रिलेशन हो।
तो 27 का रिलेशन 9 से है डायरेक्ट, लेकिन ट्रांजिटिव के थ्रू 3 से भी है, ट्रांजिटिव के थ्रू 1 से भी है। तो 27 हैव रिलेशन टू ऑल अदर एलिमेंट, सो इट इज डिसाइडेबल दैट 27 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और इसी तरीके से 1 की बात अगर करेंगे तो 1 आपका लीस्ट एलिमेंट है, बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू ऑल अदर एलिमेंट। 3 से भी रिलेटेड है, 9 से भी है, 27 से है। डायरेक्टली 3 से है, लेकिन ट्रांजिटिव के थ्रू 9 से भी है, 27 के थ्रू 27 से भी है ट्रांजिटिव के थ्रू। तो और क्या है, 1 सबको प्रीसीड कर रहा है, सो 1 इज द लीस्ट एलिमेंट। और मैक्सिमल मिनिमल की बात अगर आप इस तरफ पे देखेंगे कि 27 के ऊपर कोई है ही नहीं, 27 को सक्सीड करने वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमल हो गया। 1 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है, इस नाते मिनिमल हो गया। ये सब अगले एग्जाम्पल्स में और भी आपको क्लियर होंगे। जैसे सेकंड एग्जाम्पल आप देखिए, तो इसमें कुछ बातें आपको तुरंत स्पष्ट होंगी। जैसे देखिए 1 को प्रीसीड करने वाला कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। 1 को कोई प्रीसीड करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके नीचे के लेवल पे 1 से नीचे के लेवल पे कोई नहीं है, तो 1 मिनिमल हो गया। लेकिन मैक्सिमल में अब आप ध्यान देना है। मैक्सिमल देखिए 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। क्यों 4 6 5 हुआ? क्योंकि 4 के ऊपर कोई नहीं है, 6 के ऊपर कोई नहीं है, 5 के ऊपर कोई नहीं है। मतलब कोई ऐसा एक्स नहीं है कोसेट के अंदर जो 4 को सक्सीड करे, 6 को सक्सीड करे और 5 को सक्सीड करे। तो ये नो वाला शब्द अब आपको समझ में आया होगा क्यों लिखा गया है। तो 4 6 5 आपके मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर 4 को आप ग्रेटेस्ट बनाने का ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, तो सबसे पहला चेकिंग यही करना है कि क्या 4 का सबसे रिलेशन है। रिलेशन रहेगा तब ना हम चेक करेंगे कि सक्सीड कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। अब आप देखिए 4 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, 4 और 5 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 से 6 पे पहुंचने के लिए आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर जा ही नहीं सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं। और नीचे से ट्रेवर्स करके जा नहीं सकते, क्योंकि पोसेट में नीचे से नीचे जाना अलाउ नहीं है। ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो देयर इज नो रिलेशन टू बिटवीन 4 एंड 6। इन सेम वे 4 का रिलेशन 5 से भी नहीं है, 6 का 4 से नहीं है, 6 का 5 से नहीं है। सो इट इज अनडिसाइडेबल बी which one will be greatest among 4 6 and 5. So there doesn't exist greatest element. ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट या लीस्ट पता करने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि जिस पे भी आपका ध्यान जा रहा है, पहले ये चेक करिए क्या उसका सबसे रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन अगर रहेगा तभी आप बड़ा छोटा की बात कर सकते हैं। लेकिन मिनिमल, यही मिनिमल एक ही एलिमेंट मिला, मैंने पहले बताया जब एक ही एलिमेंट मिलेगा तो वो ग्रेटेस्ट या लीस्ट हो ही जाता है। अब मिनिमल यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि 1 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है। अब जैसे 2 पे ध्यान गया कि क्या 2 मिनिमल हो सकता है? नो, क्योंकि 2 को प्रीसीड करने वाला 1 है। 3 हो सकता है मिनिमल? नो, क्योंकि 3 को प्रीसीड करने वाला 1 है। 5 हो सकता है? नो, क्योंकि 5 को प्रीसीड करने वाला 1 है। तो ये समझ में बात आ गई होगी कि 1 ही केवल मिनिमल एलिमेंट है। जब सिंगल एलिमेंट मिनिमल मिलता है तो वही आपका लीस्ट एलिमेंट हो जाता है। लेकिन ये तो शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड कर रहा है। कैसे प्रीसीड कर रहा है? देखिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, सो 1 इज रिलेटेड टू 4। अब 1 नीचे के लेवल में है, 4 ऊपर के लेवल में है, तो 1 प्रीसीड कर रहा है 4 को। इसी तरह से 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6, तो सो 1 इज रिलेटेड टू 6 हो गया। लेकिन 1 कहाँ पे है? 6 से नीचे के लेवल पे है, तो 1 सबको प्रीसीड कर रहा है। 1 5 में भी चेक करेंगे तो 1 इज रिलेटेड टू 5, बट 1 is at lower level than 5, so 1 is preceding to 5। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 मिनिमल है और लीस्ट भी है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है, 18 को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है। तो 12 18 आपको मैक्सिमल मिल गए, लेकिन ग्रेटेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। जब भी एक से ज़्यादा मिलेगा ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा। मैक्सिमल अगर एक से ज़्यादा मिल गया तो ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि क्यों ग्रेटेस्ट नहीं? दूसरे तरीके से सोचिए कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 12 एंड 18। आप 12 से 18 नहीं जा सकते, 18 से 12 नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड्स जाके अपवर्ड्स जाना अलाउ नहीं है, डाउनवर्ड्स जाना अलाउ ही नहीं है।
So there is no path to reach from 12 to 18 or 18 to 12. So it is undecidable which one precede and which one is succeed, since there is no relation between 12 and 18. तो 12 और 18 के बीच में रिलेशन नहीं है, इस नाते अनडिसाइडेबल है कि इन दोनों में कौन ग्रेटेस्ट है, बट मैक्सिमल हैं ये 12 और 18, क्योंकि 12 को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है, 18 को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है। तो मैक्सिमल आपको 12 18 मिल गया, लेकिन ग्रेटेस्ट आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से 2 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है, 3 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं है, तो 2 3 आपका मिनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर लिस्ट की बात आएगी तो आप ये देखिए कि क्या 2 और 3 जो बात हो रही है वो कब आपका क्या नाम है आपको लिस्ट मिलेगा। लिस्ट तब मिलेगा जब 2 3 के बीच में रिलेशन हो, पता कर सकें कि भाई 2 और 3 में कौन सक्सीड और प्रीसीड कर रहा है, क्योंकि लिस्ट वही होता है जो सबको प्रीसीड करे। अब पता चल रहा है 2 3 सेम ही लेवल पे है, तो कौन आपका, अब इतने हिस्से में अगर आपको देखना होता तो पता चल जाता कि 2 जो है 4 को भी प्रीसीड कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, 16 को भी कर रहा है, 18 को भी कर रहा है, लेकिन 9 3 के लिए अनडिसाइडेबल है। तो खैर आप ये देखिए कि 2 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बीइंग एट सेम लेवल पे जो भी होते हैं उनके बीच में रिलेशन नहीं होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3 को 2 प्रीसीड कर रहा है या 2 को 3 प्रीसीड कर रहा है। 2 3 में से कोई एक लिस्ट बनता, लेकिन कोई लिस्ट नहीं बन सकता है। तो जब भी एक से ज़्यादा मिलेगा तो ये जान लीजिए, अगर मैक्सिमल एक से ज़्यादा मिल गया तो ग्रेटेस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा, मिनिमल एक से ज़्यादा मिल गया तो लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डी आपका मैक्सिमल हो गया, क्योंकि डी को सक्सीड करने वाला कोई नहीं है, और वही जब एक मिल गया तो वही ग्रेटेस्ट हो गया। और डायग्राम से भी देख सकते हैं डी इज सक्सीडिंग टू ईच एंड एवरी वन, मतलब सबसे रिलेशन भी है, डी का सी से भी है, डी का ए से भी है वाया सी, डी का बी से भी है वाया सी। तो डी हैव रिलेशन टू ऑल अदर रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट, एंड डी इज सक्सीडिंग इन ईच रिलेशन। डी सी से रिलेटेड, लेकिन डी क्या कर रहा है, सी से सक्सीड कर रहा है। तो डी विल बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, डी विल बी मैक्सिमल एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ए बी के बारे में, तो ए एंड बी मिनिमल हो जाएंगे, लेकिन ए बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि ए प्रीसीड कर रहा है बी को, कि बी ए को प्रीसीड कर रहा है? भाई वही ना लिस्ट हो सकता है जो सबको प्रीसीड करे, तो फेल हो गया। इस नाते ए बी मिनिमल है, लेकिन लिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ए आपका हो जाएगा मिनिमल, एफ हो जाएगा मैक्सिमल, और एफ आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ए आपका लीस्ट हो जाएगा। तो मैंने बाकी एग्जांपल बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो उससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक इसी डायग्राम में आप देखिए ए बी सी आपका मैक्सिमल भी है, ग्रेटेस्ट भी है, फाई आपका लीस्ट है, और फाई आपका मिनिमल भी है। आंसर आपका यहाँ पे मेंशन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। थैंक यू।